हाय एवरीवन, वेलकम टू डिवाइस प्रोग्राम। मेरा नाम है काशुल। अगर आप लोग ऐसे स्टूडेंट है सीयूटी 2024 के जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को टारगेट करें, तो इसके एडमिशन प्रोसेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रेफरेंस शीट। अगर प्रेफरेंस शीट गलत बन गई, प्रेफरेंस शीट आपने सही नहीं बनाई, तो आपका एडमिशन नहीं हो पाता है। प्रेफरेंस शीट क्या होती है कि जब आप अपना कौन सा कोर्स, कौन सा कॉलेज चूज करते हैं अपने सीयूटी के स्कोर के हिसाब से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है जो कि प्रेफरेंस शीट को लेकर बनाई गई है, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, डॉक्यूमेंट एक तरफ, एडमिशन प्रोसेस एक तरफ और ये प्रेफरेंस शीट एक तरफ। जैसे कि अब मैं बीकॉम प्रोग्राम करना चाहता हूं, तो बीकॉम प्रोग्राम के लिए मैं कौन कौन सी कॉलेजेस चूज करूंगा, ये मुझे पता होना चाहिए। कैसे चूज करूंगा, उसके लिए क्या गाइडलाइन है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक एक जो है गाइडलाइन डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली खुद बोलती है कि भैया हम 78 यूजी प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं, जहां पर 198 क्या है, बीए प्रोग्राम के कॉम्बिनेशंस हैं। ये यूनिक प्रोग्राम में 78 और 198 क्या है, बीए प्रोग्राम के कॉम्बिनेशन है। 68 कॉलेजेस है जिनमें सीयूटी एग्जाम के थ्रू, यूजी एग्जाम के थ्रू एडमिशन हो रहा है। कैंडिडेट्स को ये हिदायत दी जाती है कि वो जितने ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम हो सके उतने ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम चूज करें और उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करने चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंसीडर करते हुए जितने ज्यादा ज्यादा प्रोग्राम आप हो सके उतने ज्यादा ज्यादा चूज करें। ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का ऑफिशियल ही है। इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट नियम ये है कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जो कि एक कॉलेज या एक कोर्स चूज करके निकलता बने। भाई, एक कॉलेज और एक कोर्स चूज नहीं करना है। ये खुद बोलते हैं कि जितना हो सके, मतलब यू शुड सेलेक्ट as many as colleges as possible for each course। मतलब अगर आप बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं तो आप केवल एसआरसीसी सेलेक्ट मत करें। एसआरसी के साथ वेंकटेश्वर, रामजस, हिंदू हस्तरा, क्लोरीवल, जहां जहां भी बीकॉम ऑनर्स आपको दिखाई देती है, वहां वहां बीकॉम ऑनर्स के कॉलेजेस चूज करें। और भी इंपॉर्टेंट नियम आप यहां पर निकल कर आते हैं कि जब भी आप अपनी प्रेफरेंस शीट को अरेंज करें किसी भी कोर्स के लिए, तो यह ध्यान रखें कि सबसे पहले हाई कट ऑफ कॉलेजेस को तवज्जो दे। मतलब प्रायोरिटी पर आपके हाई कट ऑफ कॉलेजेस होने चाहिए, फिर लो कट ऑफ कॉलेजेस होने चाहिए। यहां बच्चों में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। प्रेफरेंस शीट बनाई, हाई कट ऑफ कॉलेजेस या मोस्ट इन डिमांड कॉलेजेस ऊपर और लो कट ऑफ कॉलेजेस नीचे। ऐसा ये क्यों बोल रहे हैं? जिससे कि आपको रीअरेंज करने में कोई दिक्कत ना हो बाद में, कि आप लो कट ऑफ, माना आपका कि हाई कट ऑफ कॉलेजेस जो है, ये हाई कट ऑफ कॉलेजेस मैंने मान लिए यहां पर है, और ये लो कट ऑफ कॉलेजेस आपकी लिस्ट में यहां पर है। माना कि आपका सीयूटी का स्कोर अगर कम आ गया और आपका एडमिशन यहां नहीं हुआ, तो आप लो कट ऑफ कॉलेजेस को ऊपर ले आओ और बता दो भैया यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को बाद में राउंड 2 राउंड 3 जब भी होगा कि अब मेरी प्रायोरिटी ये है, मैं इसमें एडमिशन लेना चाहता हूं। इसके बाद इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी एडमिशन प्रोसेस होता है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एक सुमुलेटेड रैंक लिस्ट जारी करती है, जहां पर आपको बताया जाता है कि आपका कौन, आपके कोर्स के हिसाब से आपकी रैंक क्या है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। तो आप इस सुमुलेटेड रैंक लिस्ट के जरिए अपनी प्रेफरेंस शीट में चेंज भी करें। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली खुद बोलते हैं भैया सिमुलेटेड रैंक लिस्ट जारी करती है, इसके जरिए आप अपनी प्रेफरेंस शीट के अंदर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट ये है कि एडमिशन प्रोसेस के दौरान ही यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बीच बीच में वैकेंट सीट की लिस्ट भी जारी करती है। जैसे राउंड 1 खत्म हो गया, फिर उसके बाद वैकेंट सीट की लिस्ट जारी करेगी और इसके बाद आपको प्रेफरेंस शीट में चेंज करने का मौका देगी। लिखा हुआ है कॉलेज वाइज और कोर्स वाइज रैंक लिस्ट जारी करेगी, वैकेंट लिस्ट जारी करेगी। अब इन वैकेंट लिस्ट के हिसाब से जहां पर आप ये देख पाएंगे कि मुझे चेंजेस क्या करने हैं प्रेफरेंस शीट के अंदर। मतलब आपने देखा कि भाई जो जिस कॉलेज या कोर्स के अंदर, जिस कॉलेज या कोर्स के अंदर ज्यादा वैकेंट सीटें हैं, वो कॉलेज या कोर्स आपकी प्रेफरेंस शीट में बहुत नीचे है और वो अच्छा एक कॉलेज या कोर्स का कॉम्बिनेशन है, तो आप उसको नीचे से फिर ऊपर लेकर आते हैं। ये मौका देती है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हर राउंड के बाद। या इसके बाद कैंडिडेट को ये कंफर्म करना चाहिए कि वो प्रोग्राम स्पेसिफिक सीयूटी के स्कोर के हिसाब से जो है एलिजिबल है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर कहने का मतलब ये है कि बीकॉम ऑनर्स मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, बीकॉम ऑनर्स मोस्ट रिनाउंड कोर्स है, इसलिए बार बार यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं। बीकॉम ऑनर्स ये किया और फिर वहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली देखती है लैंग्वेज का स्कोर मेरा उठाएगी। यहाँ पे माना मेरा लैंग्वेज का स्कोर 198 है और अकाउंटेंसी या मैथमेटिक्स इनमें से एक में अपियर हुआ तो इनमें से एक का स्कोर उठा लेगी। माना मेरे मैथ्स के अंदर 200 है, ये मैथ्स का स्कोर हो गया। और फिर दो कोई और डोमेन, मतलब जिसमें इनसे कम मार्क्स होंगे, कोई भी दो डोमेन वो उठा लेगी, 198 प्लस 195।
तो इनका जो भी टोटल सीयूटी का स्कोर होगा वो आपको यहाँ पर बीकॉम ऑनर्स का सीयूटी का स्कोर दिखाई देगा और आपको वो कंफर्म करना है। ठीक है, इसके बाद कैंडिडेट जो है अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से प्रेफरेंस शीट का जो ऑर्डर है उसको चेंज कर सकते हैं प्रोग्राम प्लस कॉलेज के कॉम्बिनेशन को। जो सबमिटेड प्रेफरेंस शीट होगी इसको इसके जरिए ही आपको सीट अलॉट होगी। आपने देखो जैसे ही प्रायोरिटाइज कर लिया कि भाई मुझे सबसे ऊपर ये वाला कॉलेज या कोर्स चाहिए, तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से इस प्रेफरेंस शीट के जरिए आप ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सबसे पहले मेरी ऊपर वाली लिस्ट देखो क्योंकि मेरी प्रायोरिटी में सबसे ऊपर ये है, फिर उसके बाद मेरी ये वाली लिस्ट देखो, फिर उसके बाद मेरी ये वाली लिस्ट देखो। अगर आपने यहाँ पर लो कट ऑफ कॉलेज रख दिए, ठीक है, अब देखना अगर आपने लो कट ऑफ कॉलेजेस ऊपर रख दिए और ये यहाँ पर है कोई ऐसे मिड लेवल के कॉलेजेस और यहाँ पर हाई कट ऑफ कॉलेजेस हैं और आपको लगता है कि आपके सीयूटी के स्कोर के हिसाब से आपका एडमिशन यहाँ भी हो सकता था, लेकिन आपका लो कट ऑफ कॉलेजेस आपने ऊपर रख दिए, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने देखा कि यार बच्चे के अच्छे मार्क्स हैं लेकिन इसने लो कट ऑफ कॉलेज ऊपर रखा है और इसने प्रायोरिटी उस लो कट ऑफ कॉलेज को दी है, तो मैं एडमिशन ऑब्वियसली बात है यहीं पर दे देती हूँ उसको। आपका एडमिशन हो गया कौन सी पर, आपकी हाईयर प्रेफरेंस पर। जब हाईयर प्रेफरेंस पर आपका एडमिशन हो गया तो फिर आपको कोई मौका नहीं मिलेगा प्रेफरेंस शीट में चेंज करने का, इसलिए बोलते हैं लो कट ऑफ कॉलेज नीचे और हाई कट ऑफ कॉलेज ऊपर। इसके बाद कैंडिडेट को ये कंफर्म करना है प्रोग्राम प्लस कॉलेज का जो कॉम्बिनेशन है सबमिट बटन पर जरूर दबाना है। मतलब प्रेफरेंस शीट आपकी सबमिट जब भी होगी, लास्ट डेट जो रहेगी प्रेफरेंस शीट फिलिंग की वहां पर आप प्रोग्राम प्लस कॉलेज का कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर लें लास्ट डेट से पहले पहले और फिर सबमिट पर बटन दबा दें। इसके बाद आप रीऑर्डर भी कर सकते हैं अपनी जो जो भी आपने कोर्स और कॉलेज का प्रोग्राम का कॉम्बिनेशन बनाया है उसको आप रीऑर्डर भी कर सकते हैं डेडलाइन खत्म होने से पहले पहले। और इसके बाद अगर आप लोग सबमिट नहीं करते हैं तो जो आपकी लास्ट सेव्ड प्रेफरेंस शीट होगी ना उसी को यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ऑटो लॉक कर देगी। वो मानेगी कि भाई अब कैंडिडेट कुछ नहीं करना चाहता, हो सकता है कि ये भूल गया हो बच्चा सबमिट करना, तो फिर उसको ऑटो लॉक कर देगी, ऑटो सबमिट हो जाएगी वो। तो ये इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है प्रेफरेंस शीट को लेकर। कतई भी बिल्कुल भी एक छोटी सी भी गलती मत करना, प्रेफरेंस शीट में इतनी सी भी गलती आपको ड्रीम कॉलेज से रोक सकती है। विश यू वेरी गुड लक गाइस। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारा CUT.toprankers.com कम्युनिटी, CUT by Supergat टेलीग्राम चैनल एंड CUT.by Supergat इंस्टाग्राम हैंडल। थैंक यू वेरी मच।